Hello बच्चों, let's read the question. The question says the region between the ends of the A bands of two adjoining sarcomeres is called. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो सार्कोमेयर्स के ए बैंड्स के एंड में जो जगह होती है उस बीच की जगह को क्या कहते हैं? इज इट जेड बैंड, एच जोन, टी ट्यूब्यूल या आई बैंड? सो द की कंसेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मसल. तो जो मसल्स होती है हमारी वो किससे बनी होती है? मसल सेल्स से बनी होती है. और हर सेल में क्या होते हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं which are called myofibrils. So these are rod like structure. और ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं? सार्कोमियर्स के बने हुए होते हैं. तो बेसिकली सार्कोमियर क्या होता है? इट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल. ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है. इट मींस इसमें जो दो फिलामेंट्स होते हैं दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं इसमें. एक्टिन को कहते हैं थिन फिलामेंट्स, पतले होते हैं ये, और मायोसिन होते हैं थिक फिलामेंट्स. सो जैसे ही एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है तो क्या होता है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, या हम कह सकते हैं मूवमेंट होता है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ सार्कोमियर. तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि सार्कोमियर क्या है? ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसी भी मसल फाइबर की. मसल फाइबर और वी कैन से मायोफाइबर. और इसमें कौन कौन से रीजंस होते हैं, कौन कौन से चीजें होती हैं इसमें दिखा रखा है. जो स्ट्रक्चर है पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी एक सार्कोमियर दिखा रखी है. इसमें दो फिलामेंट्स होते हैं, थिन एंड थिक फिलामेंट. जैसे एक्टिन हो गया थिन फिलामेंट, इसी तरीके से नीचे वाला क्या हो जाएगा? मायोसिन हो जाएगा. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्टिन, ये जो दोनों एक्टिन है किसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं? मायोसिन के ऊपर. तो जैसे एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो ये यहाँ पर ये जो दो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये काफी दूर दूर है. यहाँ पर क्या होगा? एच जोन होगा क्योंकि ये पास में नहीं है, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा. तो ये सेंट्रल पार्ट होता है व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. क्योंकि यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो ये क्या होगा? सेंट्रल पार्ट होगा, दैट इज द एच जोन. और ये एच जोन कब कम हो जाएगा? ये कब पास पास आ जाएंगी? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब. तो ये एच जोन इज इनकरेक्ट. जेड बैंड क्या होता है? या जेड लाइन. ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको कहते हैं जेड बैंड या जेड लाइन. ये एक सार्कोमियर की, जैसे एक सार्कोमियर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से, और कहाँ पे एंड हो रही है? यहाँ पर. तो इसकी क्या कर रहे हैं? ये बाउंड्रीज बताता है. तो जेड लाइन मेनली बेसिकली क्या बताता है? बाउंड्रीज बताता है ऑफ सार्कोमियर की. सार्कोमियर की स्टार्टिंग एंड एंडिंग कहाँ तक है. व्हाट इज ए बैंड? ए बैंड क्या होता है? ए बैंड मतलब होता है दिस एरिया कंटेन्स द एंटायर लेंथ ऑफ द मायोसिन थिक फिलामेंट. जैसे ये थिक फिलामेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये क्या कर रहा है? एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है. तो इस पूरे एरिया को क्या कहेंगे? ए बैंड कहते हैं, जहां पर मायोसिन एक्टिन के साथ ओवरलैप कर रहा है और ये कांस्टेंट रहता है लेंथ में ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. जब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तक ये इतना ही रहेगा. तो दिस इज ए बैंड. क्वेश्चन में पूछा था कि ए बैंड्स के दोनों एंड पर कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है. सो कौन सा रीजन प्रेजेंट है? दैट इज जेड लाइन या जेड बैंड. एंड आई बैंड क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे ये एक एक्टिन फिलामेंट है, ये दूसरा एक्टिन फिलामेंट है, तो इनके बीच का जो जगह होगी दैट इज आई बैंड. ये आई बैंड कहलाती है. मतलब जेड लाइन के दोनों तरफ जो एक्टिन फिलामेंट्स होंगे उनके बीच की जगह को क्या कहते हैं? आई बैंड कहते हैं. और मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगी. एंड व्हाट आर टी ट्यूब्यूल्स? टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? इनको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं. दे आर द इन्वेजिनेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो सार्कोलीमा होती है, सार्कोलीमा क्या होती है? मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं. सो इनके जो इन्वेजिनेशंस होते हैं दैट इज टी ट्यूब्यूल्स. और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं. इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करना हो, एक कैल्शियम रिलीज करना हो, तो ये काम होता है टी ट्यूब्यूल्स का. So the final answer is A, Z band. Hope you understood it well. Best of luck.